नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बाल विवाह एक ऐसा शब्द जिस पर चर्चा भी खूब होती है, हर कोई इसे अपराध भी कहता है, अभिशाप भी कहता है, लेकिन फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात। यूनिसेफ की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये पता लगता है कि भारत ने पिछले 2 दशकों में बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन जिस रफ्तार से ये कोशिश की गई है वो नाकाफी है। और अगर इसी रफ्तार से भारत में बाल विवाह पर रोक लगी तो इसे पूरी तरह खत्म करने में 50 साल लग जाएंगे। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, 50 साल। रफ्तार समझ लीजिए कितनी धीमी है, कितना साल लग सकता है। यूनिसेफ के सर्वे में शामिल 20 से 24 साल की शादीशुदा महिलाओं में से 43% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में हो चुकी थी। हर एक 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं बाल विवाह की शिकार हुई थीं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 6ठा ऐसा देश बताया गया जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। लेकिन कब बदलेगी स्थिति, कौन लाएगा बदलाव, क्यों बाल विवाह पर अब तक पूरी तरह नहीं लग पाई है लगाम, इसी पर करेंगे आज चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनाली सिंह हैं, आप बीएचयू की पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और लखनऊ से कैंट पुलिस स्टेशन की सीओ बबीता सिंह हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कॉल के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है ये। और हमारे फोन नंबर है 0120251106 180018018525। बबीता जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहती हूं कि जो आंकड़े यूनिसेफ ने दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा बाल विवाह को लेकर हमारे देश में तो 50 साल का वक्त लग जाएगा। आखिर आप जिस तरीके से खुद भी देखती होंगी जो मामले आते हैं, क्यों ये मामले रुक नहीं रहे हैं? क्यों अभी भी इस तरह की टेंडेंसी है लोगों में, कानून के होते हुए भी, कि अपराध है बाल विवाह, फिर भी ये हो रहा है? जी श्वेता जी, जैसा कि आपने बताया कि मामले रुक तो रहे हैं लेकिन गति धीमी है। तो अभी जो सारी चर्चा हो रही है कि इसकी जो मामले रुकने की रफ्तार थोड़ी तेज हो, और जैसा कि आपने अभी बताया कि 50 साल और लगेंगे, तो ये रफ्तार इतनी तेज हो कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो। क्योंकि जो लोग भी इस कुचक्र में फंस जा रहे हैं उनका जीवन तो तबाह हो जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ा सवाल तो यही है कि ये हकीकत तो सब जानते हैं, आप भी जान रही हैं, मैं भी जान रही हूँ, समाज भी जानता है, लेकिन आखिर कैसे रोक लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे बदलाव लाया जाएगा? सोनाली जी, मैं सवाल यही आपसे समझना चाहती हूँ कि हम देखें तो समाज बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है और इसलिए जल्द से जल्द उनकी शादी करके एक जिम्मेदारी और एक बोझ को दूर करने की कोशिश होती है? हमारे समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है, और इतना विकास होने के बाद भी और इतनी तरक्की होने के बाद भी आज 21वीं सदी में हम लोग बाल विवाह जैसे समस्या की बात कर रहे हैं। वो इसी बात का द्योतक है कि अभी भी हमारे देश में जो सामाजिक सोच है लोगों की, उसमें परिवर्तन का होना बाकी है। देखिए, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, और इस कुरीति को दूर करने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव का होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। आज भी आप देखेंगे उन क्षेत्रों में, खासकर झारखंड है, केरला के कुछ भाग है, या फिर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जहां पे कि बाल विवाह की घटनाएं सामने आ रही है, वहां पे अशिक्षा है, या और एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है गरीबी। क्योंकि गरीबी के कारण जो हमारे यहाँ पे एक और जो दूसरी कुरीति है वो है दहेज प्रथा की, और दहेज प्रथा से बचने के लिए भी लोग जो गरीब होते हैं वो अपने बच्चियों को बहुत ही कम उम्र में शादी करते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है महिलाओं की
असुरक्षा की भावना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कम उम्र में हम लड़कियों की शादी कर दें तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे लड़कियों जो अपने आप से अपना वर्ग का चुनाव करती है या फिर जो मतलब सेक्सुअल वायलेंस की समस्या से ग्रसित होती है, उससे वो बच जाएंगी। लेकिन श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स, जो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चियों को जल्दी शादी करके हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे और उसको सुरक्षा प्रदान कर देंगे, वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा उन महिलाओं के साथ होता है, उन बच्चियों के साथ होता है जिनका विवाह 18 साल की उम्र के नीचे हो जाता है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है और इस बारे में हमें पेरेंट्स को अवगत कराना होगा और इसके लिए समाज में जो सोच में एक क्रांति की आवश्यकता है, एक बदलाव की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना के हम इस परिवर्तन को नहीं ला सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही है बबीता जी। ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि कानून तो है लेकिन वो कहें कि उस तरीके से पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा, या जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है कि ये मामले रुक नहीं रहे। लोगों को डर नहीं लगता है कि अगर बाल विवाह कर रहे हैं अपनी बेटी का तो वो जेल भी जा सकते हैं। क्यों ये डर नहीं है लोगों के मन में? श्वेता जी, जैसे अभी आपके सोनाली जी ने कहा है, ये बात मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये एक सामाजिक समस्या है। जो कानून की बात है उसमें एक पहलू ये है कि लोगों को ये लगता है कि असुरक्षित हैं, असुरक्षा की भावना कुछ कम हो जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएंगे अगर हम उनकी शादी कर देंगे। ये पूरी तरह इस मामले पर निर्भर करता है कि जागरूकता और शिक्षा, जो भी आंकड़े अभी आपको बताए गए हैं, जैसे झारखंड हुआ या कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ ज्यादा है। क्या कोशिशें होती हैं? ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि जी आप लोगों की ओर से क्या कोशिश? हमारी तरफ से, जो पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि अगर ऐसा जी अगर कोई भी मामला अगर आता है तो उसमें जो भी कानून हो वो सख्ती से पालन कराए जाए। तो ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। जी नहीं, ये बताइए, जो भी मामले आते हैं उनमें सख्ती से पालन कराया जाता है। ये बात बबीता जी खुद कह रही हैं कि सख्ती से पालन कराया जाए, लेकिन ये कहें कि वो सख्ती ही यहाँ पर दिख नहीं रही है, तभी जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है और जो बाल विवाह के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। ये केवल कानून के पालन न कराए जाने से आंकड़ा बढ़ रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि दूसरे मेहमान ने भी बताया है, इसके सामाजिक पक्ष ज्यादा है। हो सकता है कहीं कानून के पालन में भी दिक्कत, केस टू केस पे ही डिपेंड करता है। ये बाल विवाह समस्या, शायद आप लोग इससे सहमत होंगे, ये केवल इसलिए नहीं है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जब सब पे एक साथ काम होगा और सपोज करिए कहीं कानून के पालन में भी दिक्कत आ रही है तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई हो। लेकिन जब एक साथ हम प्रयास करेंगे, जागरूकता, शिक्षा, मेरी राय में भी ये दो ऐसी चीज हैं कि अगर उन फैमिलीज में जागरूकता लाई जाए, शिक्षा उनमें बढ़े, और दूसरा कानून के पालन के बाद अगर कहीं लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, तब हो सकता है हम ये आंकड़ा, जो गति की दर है, इसको थोड़ा और बढ़ा पाएं। बिल्कुल। सोनाली जी, एक बात ये बताइए, ये कहें कि कोई भी चीज तब रुक पाती है या तब उसका एक हल या समाधान निकल कर आता है जब उसके प्रति डर हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें सजा भी हो सकती है। वो डर दरअसल नहीं हो पाया अब तक। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून का डर हमारे समाज के लोगों में से बिल्कुल दूर होता जा रहा है और ये इस बात का द्योतक भी है कि इतने सारे जो कठोर कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, जो महिला के उत्पीड़न और उसकी वजह से, और जो दोषी है, अपराधी, उनको सजा नहीं मिल पाने की वजह से लोगों में एक हिम्मत हो गया है और वो सोचते हैं कि कानून का हम मजाक उड़ा सकते हैं और कानून से हमें कोई सजा नहीं मिल सकती है। और एक प्रकार से पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और समाज के जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनके बीच में ये हमें कभी कभी मिली भगत देखने को मिलती है और ये एक प्रकार का जो नेक्सस है, वो नेक्सस इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देता है। और मैं आपको एक डेटा और देना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट ने 2010 तक का लक्ष्य रखा था कि इस वर्ष तक हम चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल खत्म कर देंगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आज मतलब 2014 है और
आज भी क्यों हम लोग मतलब चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कानून का सही ढंग से चौंकाने वाली बात ये लगती है सोनाली जी, कहा जाता है हम तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहें तो अभी भी बाल विवाह जैसे मामले सामने आते हैं हमारे ही देश में। एक दर्शक है, योगेश है हमारे साथ बुलंदशहर से। योगेश, क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं हेलो जी। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता था कि सबसे पहले तो शिक्षा का प्रचार प्रसार ये बने कि कम से कम जो लोगों को जानकारी नहीं है कि बाल विवाह से क्या क्या नुकसान है वो पता कि देश में नुक्कड़ सभाएं, गाँव और शहरों में नुक्कड़ सभाएं लगे जिससे लोगों को जागरूक कर सके कि बाल विवाह से क्या क्या नुकसान है। और एक कड़े से कड़ा नियम बनाया जाए सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कि बाल विवाह करने पर इतनी पेनल्टी भी लगे और कम से कम उनको नुकसान दे तो सजा मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से कहें तो आपने सुझाव भी रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि हम चूंकि चर्चा का ये उद्देश्य ये है कि कम से कम इस पर रोक लगाई जा सके, बाल विवाह पर जो रफ्तार है उसमें तेजी लाई जा सके। आपने खुद कहा कि जागरूकता की जरूरत है। अगर आप जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन आप लोगों की तरफ से चलाई जाती है, उसके लिए जागरूकता की जाती है, बाल विवाह अपराध है, इसको लेकर भी क्या कोई जागरूकता कार्यक्रम है? देखिए, मेरी नॉलेज में तो पुलिस के लेवल पे अभी कोई बहुत ज्यादा जागरूकता के लिए इस स्तर पे प्रयास नहीं हो रहा है। जो जरूर रहे होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है शायद। लेकिन ये बात आपकी सही है कि जिस तरह महिला अपराधों को लेके जगह जगह लगभग प्रतिदिन अभियान चलाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लेके जा रही हूँ कि जो भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे उसमें बाल विवाह के प्रति जो जागरूकता है उसको भी शामिल करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जी 2006, तो देखिए कानून में संशोधन होते रहते हैं, लगातार इस बात का प्रयास होता रहता है कि कैसे और बेहतरी से हम इसको लागू करें और लागू होते भी रहते हैं। लेकिन जहाँ ये दिखता है कि हाँ ये कमी है, अभी इसमें और प्रयास किए जाने चाहिए। ये निश्चित तौर पे आपने जो आंकड़े बताए हैं उसमें ये लगता है कि अभी प्रयास किए जाने बाकी हैं, तभी शायद इसकी रफ्तार में कुछ जो इसके कम होने की रफ्तार है उसमें बढ़ोतरी होगी। जी, एक तो और दर्शक हैं, आरडी सिंह जी हमारे साथ। आरडी सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? आरडी सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात रखिए आप। चलिए, संपर्क बहरहाल नहीं हो पा रहा है। सोनाली जी, एक सवाल ये भी कि हर एक बात की शुरुआत अगर हम देखें तो ठीक है, जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, तमाम वो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि बाल विवाह के आखिर क्यों मना है, क्या कुछ इसका असर हो सकता है, लोगों को ये पता होना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत भी अगर हम देखें तो वो घर से ही होती है। घर में इस तरीके से अगर ये समझा जाए कि नहीं, लड़कियां भी उसी लायक हैं, वो भी वही काम कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं, तो शायद ये कहें कि मानसिकता में बदलाव होगा, लोगों को भी समझना होगा कि इसकी शुरुआत घर से ही वो करें। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा कि हर सामाजिक सोच में बदलाव वो परिवार से होता है, वो घर से होता है, और माँ बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव है उसकी समाप्ति वो बच्चों में उस प्रकार के मूल्य डालकर, उसमें मतलब समानता के मूल्य ये डालकर, महिलाओं के प्रति सम्मान के मूल्य डालकर और जो मतलब इक्वालिटी की बातें कहकर वो बच्चों में इस प्रकार के संस्कार और मूल्यों ये मतलब का वो रोपण कर सकती है कि जिससे जो आने वाले दिनों में जो भेदभाव होगा या फिर जो जेंडर इनइक्वालिटीज है उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ इतना करने से ही मतलब बात खत्म नहीं होगी। सरकार को ऐसे जो गरीब परिवार है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या कहाँ है, जो गरीब परिवार है, जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, और जब मतलब लड़के और लड़की को पढ़ाने के बीच में बात आती है तो वो मतलब लड़के को चुनते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार को देनी चाहिए कि ऐसे जो गरीब परिवार है वो अपने लड़कियों को भी पढ़ाए और उनको इस प्रकार की मदद देनी चाहिए। ऐसे बहुत प्रकार की नीतियां और पॉलिसी सरकार द्वारा चलाई गई है और वो कुछ हद तक मतलब सक्सेसफुल भी हुई है, लेकिन इस प्रकार के और नीतियों को चलाना होगा और उसको देखना होगा कि उसका जो परिणाम है, उसका जो मकसद है वो मतलब सही रूप में उसको प्राप्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक बात और बहुत आवश्यक है, वो है कि इस कानून के तहत जो 2006 में जो मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसके तहत एक जो चाइल्ड
ये जो मैरिज के ये प्रोहिबिशन ऑफिसर की मतलब नियुक्ति की गई है, तो इसका ये काम है ये देखना कि इस प्रकार के मैरिजेस ना हो, और इसके साथ ही मॉनिटरिंग भी रहने वाले जो लोग हैं। सोनाली जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि भाई ठीक है, आपने नियम कानून बना दिए, लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ये कैसे पता लग पाएगा कि वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। एक और दर्शक हैं आरडी सिंह, दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरडी सिंह जी, अपनी बात रखिए अब आप। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी चीज बाल विवाह के लिए इतनी सख्त कानून हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे जो ब्राह्मण शादी कराते हो, जो पुजारी कराते हो, उनके सख्त सजा होनी चाहिए, तब तो रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो यहाँ जितनी कुरीतियां हैं ये इनके वजह से अधिकारियों की चलती है, और हम आप नहीं करते हैं। जो जितने बड़े अधिकारी है उसमें घुसखोर जितने ये हो जाते हैं, सड़क ले लीजिए, चाहे शादी कर ले लीजिए, कोई पर्सन ले लीजिए, और समझ लीजिए हमारे ये मनरेगा मकान थर्ड क्लास जो नीचा लगा 3-3 साल छोड़े हुए गरीबों का बेचारे रात मकान पर रहे। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी गंभीर मामला भी, और ये एक तरीके से हम देखें तो सिर्फ शब्दों में इसकी गंभीरता को मत लीजिए, सही अर्थों में ये तभी कारगर हो पाएगा जब इसके लिए सब मिलकर कदम उठाएंगे। आधी आबादी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि बाल विवाह पर ब्रेक कैसे लग सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, कोशिश तो है लेकिन वो कोशिश इतनी धीमी रफ्तार से है कि अगर इसी तरह से कोशिश होती रही तो 50 साल का वक्त लग जाएगा। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में सामने आया है। ये कहना है उस रिपोर्ट के जरिए कि आज भी हमारा देश जिस रफ्तार के साथ जो कोशिशें होनी चाहिए बाल विवाह को रोकने के लिए, वो पूरी तरह से कारगर नहीं हो रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सोनाली सिंह है हमारे साथ, बीजे की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं आप, और लखनऊ से कैंट पुलिस स्टेशन की सीईओ बबीता सिंह हमारे साथ हैं। बबीता जी, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि हम अगर समाज में हमें कोई बात बहुत ज्यादा ये कहें कठोरता से रखनी है तो मिसाल भी देनी पड़ती है, और ऐसा कुछ करना भी होता है कि जिससे ये मैसेज जाए लोगों तक कि दरअसल ये बहुत गलत चीज है और अपराध है, इसको अपराध माना जाए ताकि सोच में बदलाव आए। ये इसके लिए किस तरह से और कदम उठाए जा सकते हैं? श्वेता जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये अपराध घर के अंदर होता है तो कई बार सूचना आने में भी दिक्कत है। सूचना हमें पर्याप्त मिले कि हाँ ये अपराध हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई भी तत्परता से हो। दूसरी बात, जागरूकता की बात जो मैंने की थी, तो मुझे ये लगता है कि इस कानून के प्रति जागरूकता कि हाँ ये अपराध है जी, इसकी भी शायद जानकारी कम लोगों को होगी, क्योंकि अपराध की जानकारी हो कि ये अपराध है, उसके बाद अपराध वो अगर कर रहे हैं तो उस अपराध की जानकारी पुलिस को हो। जब ये कॉम्बिनेशन हो जाए और उसके बाद पुलिस उतनी ही तत्परता से कार्रवाई करे, तब मुझे लगता है कानून सही मायने में लागू हो पाएगा। नहीं, बबीता जी, एक सवाल मैं ये इसलिए करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये देखने को मिला है कि कई बार ये अगर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है पुलिस के पास कि ऐसा ऐसा बाल विवाह हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करके वो बातचीत सेटलमेंट हो जाती है और उस पर एक जो ठोस कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती है, जिससे एक मैसेज नहीं कन्वे हो पाता है। इन तमाम चीजों पर कैसे रोक लगेगी? इन तमाम चीजों पर सख्त कार्रवाई से ही रोक लगेगी। जो आप कह रहे हैं ये इसका केवल विकल्प है सख्त कार्रवाई। ये बातचीत से जब अपराध हो गया तो उसको समझौते की तरफ ले नहीं जाना चाहिए। जब आप सख्त कार्रवाई करेंगे मैसेज तभी जाएगा। लेकिन कौन करेगा सख्त कार्रवाई? क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस महकमे से हैं आप, लेकिन हर बार अगर हम निश्चित रूप से जिन पे जिम्मेदारी है वही करेंगे। हाँ, नहीं तो जिम्मेदारी तो पुलिस महकमे पे भी होती है, लेकिन कई बार सीधे तौर पर सवाल खड़े हो जाते हैं पुलिस महकमे पर। अब आप श्वेता जी जो कह रहे हैं कि कई बार कार्रवाई नहीं होती है, जी, तो जब तक कोई एग्जाम्पल ना हो और ऐसे मामले जिन पे कार्रवाई नहीं हुई वो मामले भी ऊपर तक ले जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अच्छा बबीता जी, आपने बहुत अच्छी बात इस कार्यक्रम के दौरान ये कही कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आज हमने मुद्दा उठाया है इसको जागरूकता के तहत आप लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा और समझना चाहती हूँ, कैसे इस तमाम चीजों को ये हम माने कि जागरूकता के तहत आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम भी पुलिस करती रहती है और पुलिस का जनता से सहयोग हो तभी कानून का सही ढंग से पालन हो पाता है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है।
जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि भी हमारे पास आ रहे हैं, तो एक ये विषय जो है कि चाइल्ड मैरिज, इस पे भी बात हो, जो डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते रहते हैं, उन प्रेजेंटेशन में चाइल्ड मैरिज के बारे में भी बात हो सकता है कि हम भी एक माध्यम बने इस प्रचार प्रसार का। नहीं तो ये मानूं मैं आपकी तरफ से कि जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, वुमेन हेल्पलाइन से आप खुद ही जुड़ी हुई है, जिसे पावर लाइन भी कहा जाता है, तो इसके तहत भी इस तरह से कोई अभियान शुरू किया जाएगा? अब ये आपको मैंने आज ये आश्वासन दिया है कि हम इस पे भी विचार करेंगे और इसको भी शामिल करेंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि समाज में बदलाव के लिए कोशिशें भी हमें सब मिलकर ही करनी पड़ेंगी। बबीता जी, एक सवाल ये भी उठ जाता है कि लोगों के मन में कई बार इस बात का विश्वास हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है, कि नहीं हम कर भी रहे हैं तो क्या हुआ, आगे हम बच जाएंगे, या अगर हमारे खिलाफ कौन सी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इस तरह की सोच को कैसे बदला जाए? अब देखिए, अपराधी भी तो कई बार सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हाँ। लेकिन ये है कि कार्रवाई ही इसका एक विकल्प है। उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जेल में जाते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों की सोच तभी बदलेगी जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कार्रवाई जहां नहीं हो रही है, उनकी भी शिकायत ऊपर की जाए और उनपे दबाव बनाया जाए। पुलिस भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर पुलिस कहीं ठीक से रिएक्ट नहीं करेगी तो सोसाइटी उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है, उस पुलिस अधिकारी है। बहुत सारे लेयर्स में बनी है ये व्यवस्था, हमें हर लेयर का उपयोग करना चाहिए। अगर एक लेवल ने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें उसकी शिकायत और ऊपर करनी, उस कार्रवाई को अल्टीमेट लेवल तक ले जाना चाहिए। बिल्कुल बबीता जी, चलिए देखना यही होगा कि इस पूरी जो ये पूरा कार्यक्रम है, दरअसल जिसका उद्देश्य है कि आखिर बाल विवाह पर ब्रेक कब लगेगा, एक अभियान के तहत कैसे आगे बढ़ाया जाता है इसको। हालांकि आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप जुड़ी, तमाम चीजें आपके जरिए हमने जानी। थैंक यू। और हमारे साथ सोनाली जी भी थी। सोनाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आश्वासन भी मिला है हमें। जिस तरह से सीओ बबीता सिंह हमारे साथ थी, वो कह रही है कि इस पर हम विचार करेंगे कि अभियान के तहत इसे कैसे लाया जाए। आप भी अगर अपनी इसी तरह की कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आदि आबादी के जरिए आप अपनी कोई कहानी रखना चाहते हैं जो प्रेरित करती हो आदि आबादी को, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं adiabadi@cmedia.slgroup.com। तो समाज को अगर बनाना है, खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना है, तो अपनी भागीदारी और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। इसी के साथ आधी आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।